नवरात्रि के आखिरी दिन इस तरह करें हवन, माँ दुर्गा होंगी प्रसन्न। जाने हवन विधि, मंत्र और पूजन सामग्री। करें ये 2 उपाय, धनवान बनते देर नहीं लगेगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में नवरात्रि की नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्तों के द्वारा कन्या पूजन भी किया जाता है और साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत का समापन भी इसी दिन होता है। नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करके तो आप लाभ प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही कुछ उपाय करके भी सुख समृद्धि आपके जीवन में आती है। आज हम नवरात्रि की नवमी तिथि से जुड़े ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में आपको बताएंगे, जिनको करने से आपको लाभ प्राप्त होगा और पूरे साल भर घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। नवरात्रि हवन विधि। सबसे पहले आम की लकड़ियां हवन कुंड में रखें। इसके बाद कपूर रखकर अग्नि प्रज्वलित करें। फिर मंत्रों का उच्चारण करके हवन सामग्री से आहुति दें। अंत में एक सूखा गोला लेकर उसमें घी और हवन सामग्री भरकर उस पर लाल कलावा बांधकर हवन कुंड के बीच में रख दें। इसके बाद अंत में संपूर्ण आहुति दें। संपूर्ण आहुति देते समय इस मंत्र का जप करें, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पुनस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव विशिष्यते स्वाहा। इस मंत्र के साथ आहुति दें। नवरात्रि हवन मंत्र। सबसे पहले जब हवन की शुरुआत करें तो ओम आग्नेय नमः स्वाहा इस मंत्र का जप करें। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करते हुए ओम गणेशाय नमः स्वाहा और फिर आहुति दें। फिर ओम गौरियाय नमः स्वाहा। नवग्रह का ध्यान करते हुए ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। माँ महाकाली का ध्यान करें और ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा बोलकर आहुति दें। हनुमान जी का ध्यान करते हुए ओम हनुमते नमः स्वाहा। भैरव भगवान को ध्यान करते हुए ओम भैरवाय नमः स्वाहा। कुलदेवता का ध्यान करते हुए ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। इसके बाद त्रिदेव का ध्यान करते समय इन मंत्रों का जप करें। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा। स्वधा नमस्तुति स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु स्वाहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। अंत में ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्थार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। इस तरह से मंत्रों का उच्चारण करके हवन करें। आपका हवन पूर्ण माना जाएगा। हवन सामग्री लिस्ट। 1 सूखा गोला, लाल कवाला, 1 हवन कुंड, आम की सूखी लकड़ियां, अश्वगंधा, ब्राह्मी, मुलैठी की जड़, चंदन की लकड़ी, बेल, नीम, पीपल का तना और छाल, गूलर की छाल और पलाश भी शामिल करें। चावल, कपूर, काले तिल। हवन में आहुति देने के लिए गाय का शुद्ध घी, गुग्गुल, इलायची, लौंग, लोभान आदि। देवी मंत्र से पूरे होंगे दुख। यदि आप किसी कारणवश उपवास रखने में असमर्थ हैं तो नियमित रूप से देवी की पूजा और उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आप पर मां का आशीर्वाद बना रहेगा, साथ ही कृपा भी बरसाती रहेगी। कन्या पूजन। अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो प्रतिदिन एक कन्या को आदरपूर्वक घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए। इसके अलावा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उसका आशीर्वाद जरूर लें। ऐसा करने से आप पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। श्रीयंत्र की पूजा। देवी मां से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन पूरे विधि विधान से श्रीयंत्र स्थापित करें। साथ ही उसकी प्रतिदिन पूजा करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है।
इस उपाय से चमकेगी किस्मत। यदि आप किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला रहे हैं तो आप सुबह और शाम माता रानी की मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान देवी दुर्गा के सामने नारियल के साथ चुनरी जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने पर आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। नवमी तिथि पर करें ये उपाय। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के पश्चात उनके समक्ष 11 लौंग रखें। कुछ समय बाद इन लौंगों को जलते हुए कपूर में डालकर पूरे घर में इसका धुआं फैलाएं। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का प्रभाव समाप्त हो जाता है। विवाहित महिलाएं करें ये उपाय। विवाहित महिलाओं को नवरात्रि में नवमी तिथि के दिन माता को सुहाग सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इससे आपके जीवन साथी के जीवन में आने वाली परेशानियां तो दूर होती ही हैं, साथ ही आपको भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि की नवमी तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन ऊपर दिए गए उपायों से तो आप लाभ प्राप्त कर ही सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन से आपको करना चाहिए। इस दिन से नए कार्य की शुरुआत अगर आप करते हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होती है। धन प्राप्ति के उपाय। अगर आप नवरात्रि की नवमी तिथि के दिन शंख और पीले रंग की कौड़ियों की पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या आप पर उधार है तो इस उपाय को करने से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। इस दिन पान के पत्ते पर केसर से श्री लिखें और इसे देवी मां के चरणों में अर्पित करें। कुछ समय बाद इस पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही नवमी तिथि के दिन कमल या लाल रंग के फूल माता को अर्पित करें और साथ ही श्री सूक्तम का पाठ करें। यह उपाय आपकी सारी आर्थिकी परेशानियों को दूर कर सकता है। ग्रह दोष होंगे इस उपाय से दूर। नवरात्रि की नवमी तिथि को अगर आप 5 कौड़ियां लें और इन्हें लाल कपड़े में बांधकर किसी पात्र में रखकर तुलसी के पौधे के पास रख दें तो ग्रह दोष दूर होते हैं। इस उपाय को करने से शनि राहु केतु से जुड़े बुरे प्रभाव समाप्त होने लगते हैं और आपके जीवन में संतुलन आता है। रोग से मुक्ति के लिए आजमाएं ये उपाय। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं या घर में सदस्यों की तबीयत खराब होती रहती है तो दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण में माता दुर्गा का ध्यान करते हुए एक दीपक जला दें। इस उपाय को करने से रोग से मुक्ति मिलती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह उपाय शत्रुओं पर भी आपको विजय दिलाता है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करें ये उपाय। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपको मानसिक शांति का भी अनुभव होता है। अगर दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम 12वें अध्याय का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। सुख समृद्धि के लिए नवरात्रि के अंतिम दिन 9 कन्याओं को आमंत्रित कर भोजन कराएं और उनकी पूजा करें। पूजा के दौरान देवी को अर्पित किए गए पुष्पों को एक सफेद कपड़े में लपेटकर घर के किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। यह उपाय परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखने में सहायक माना जाता है। नजर दोष से मुक्ति के लिए यदि किसी व्यक्ति को बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव महसूस हो रहा हो तो गुप्त नवरात्रि के दिन उसके ऊपर से 11 बार नारियल वार लें और फिर इसे किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। यह उपाय नजर दोष से मुक्ति दिलाने में प्रभावी माना जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जा रही है। कहा जाता है मां सिद्धिदात्री की सवारी शेर है। माता कमल पर विराजमान होती है। मां सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है।
इस दिन अगर हरे रंग का वस्त्र धारण करके माता रानी की पूजा आराधना की जाए तो इससे माता रानी जल्द प्रसन्न होती है और सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि की नवमी तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। नवमी तिथि के दिन मां दुर्गा के स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करने का विधान है। मां सिद्धिदात्री की पूजा आराधना अगर आप भी कर रहे हैं तो हर रंग का वस्त्र धारण करके माता रानी को तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। अगर आप आज के दिन ऐसा करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। नवमी तिथि के दिन मां सिद्धिदात्री की स्तुति मंत्र और आरती करने से भी जातक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री पूजा मंत्र सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैर्मरैर्पी सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपे संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मजबूत आर्थिक स्थिति के लिए अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं और घर में धन आता तो है लेकिन रुकता है नहीं है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप नवमी के दिन माता रानी को लाल रंग का फूल अर्पित करें और भक्तिभाव से श्री सूक्तम का पाठ करें। इसके अलावा शंख और कौड़ियों की पूजा करके भी आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई सदस्य बहुत समय से बीमार है और यहाँ तक कि दवा का भी असर नहीं हो रहा है तो ये उपाय कर सकते हैं। नवमी के दिन घर की दक्षिण पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएं और मां दुर्गा का ध्यान दें। इससे जगत जननी आप पर कृपा बनाए रखेंगी और स्वस्थ शरीर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दुर्गा नवमी के अवसर पर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रद्धा भाव से करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है और मानसिक शांति बनी रहती है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।